वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों अगर पेपर में अच्छा स्कोर चाहते हैं तो दोस्तों PYQ जरूर पढ़िएगा। पिछले साल का पेपर अच्छी तरह से पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होगा, अच्छे आपको रैंक स्कोर आएगी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ मैं समझाने का प्रयास करता हूँ हर एक क्वेश्चन को बेसिक से। ठीक है, देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए कितना इजी सवाल पूछा था। यहाँ पर आपको बताना एक्स का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ये जानते हैं जो लाइन ए बी क्या है BC पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये बढ़ेगा 90 डिग्री, ये जानते हैं सब लोग। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ए यहाँ पर बी यहाँ पर प्लस सी का योग हम लोग पढ़े हैं कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर देखिए 2x दिया है, 2x कर दीजिए। और बी की वैल्यू यहाँ पर जो इसका एंगल 90 डिग्री रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन आपको फिगर दिया था। यहाँ पर ये इस पे परपेंडिकुलर है, आपको 90 डिग्री यहाँ पर ये बनाया गया कोण, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे 3x इक्वल टू क्या करेंगे 180 डिग्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 90 इधर जाएगा, ये सबकट हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 5x बराबर क्या होगा, ये यहाँ पर 90 हो जाएगा ये, तो दोस्तों x बराबर क्या होगा यहाँ पर 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर मिला, ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सम कितना था 180 डिग्री होता है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी काफी बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल पूछा गया था। देखिए करा 10 संख्याओं का माध्य, ठीक है, छह दिया। अगर हम बात करें यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 10 संख्याओं का अगर पूछा योग कितना होगा, अगर 10 यहाँ पर लिखा जाए कि बताइए 10 संख्याओं का क्या योग कितना होगा, सम कितना होगा, तो आप कैसे निकालते हैं। आप लोग जानते हैं योग निकालने का तरीका यह है कि जो माध्य आपको दिया है वह लिखेंगे, और कितनी संख्याएं 10 संख्याएं, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या होगा यह 60। ये 10 संख्याओं का अगर पूछा जाए क्या दिया योग कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा 60 होगा। ठीक है, देखिए ये 10 संख्या होगी, लेकिन कहा कि बाद में पता चला कि एक संख्या गलत हो गई, एक गलती से क्या उसके स्थान पे 9 पढ़ लिए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए तब क्या होगा, ये क्या ये अब क्या होगा यहाँ पर देखिए वास्तविक योग क्या होगा, ये तो था ही, लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या गलती से 9 पढ़ लिया गया, तो वास्तविक ये कहेंगे सही योग कितना होगा, ये सही योग होना चाहिए कितना, यहाँ जो गलती से पढ़ा गया था। देखिए यहाँ 60 तो पहले था ही, लिखिए हमने कहा कि एक संख्या मान लेते हैं, वह संख्या x क्या होगा गलती से पढ़ा गया होगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर वह संख्या x होगी, और उसको क्या पढ़ा गया होगा 9, यहाँ पर एक गलती से पढ़ा गया तो इसको 9 को आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सही योग ये आ गया। ठीक है, अगर पूछा जाए 10 संख्याओं का सही योग कितना है, तो हो जाएगा 60 प्लस x माइनस 9। दोस्तों ये देखिए ये सही योग है। आगे चल के देखिए कह रहा है उसी संख्या का सही मान, सही मान क्या, वो संख्या क्या होगी जिसका सही मान है जबकि सही माध्य क्या है 7 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखिए जब ये सही योग हो गया तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए माध्य गुणे अगर हम क्या करते हैं 10 कर दे, ये भी सही माध्य से। देखिए सही जब माध्य आपको दिया गया है तो सही योग भी निकाल सकते हैं। देखिए हम जानते हैं सही क्या करते थे, जो माध्य दिया रहता है, जो संख्या है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और दोस्तों वह क्या हो जाता है योग। देखिए ये भी योग यहाँ पर है, ये तो स्टार्टिंग में दिया था लेकिन सही ये हुआ क्योंकि एक संख्या हुआ करा कि गलत से उसके स्थान में 9 पढ़ा गया, तो हम मान लेते हैं कि संख्या x राइट थी, लेकिन जो गलती हुई जो रॉन्ग हुआ उसको अब हटाना पड़ेगा, इसलिए माइनस इतना। ये सही संख्याओं का योग मिला, लेकिन आगे चल के जो कहा कि जो जो माध्य कितना है 7 है, तो सही तो हम जानते हैं सही का योग कितना हो जाएगा 7 × 10। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ 70 होगा, 60 इधर लाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और इसको इधर लाएंगे प्लस क्या होगा 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगा 19 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल है, देखिए इसका कंसेप्ट आराम से समझिएगा तब पेपर में अच्छा करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, यह कह रहा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं कि आरोही क्रम। पहले डाटा को जब भी आपको क्या निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मीडियन मतलब माध्यक जब निकालना हो,
तो डाटा को आपको अरेंजमेंट करना होगा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ये आपको कह दिया कि आरोही क्रम में है, तो दोस्तों आपको तब सबसे आसान है, आपको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में नहीं लिखना, क्योंकि आरोही कर दिया या अवरोही कर दिया। तो दोस्तों आपको करना क्या है, माध्य कैसे निकालते हैं, सॉरी माध्यक कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने का तरीका देखिए हमने आपको बताया था। जब भी मीडियन निकालना हो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड से देखिए 3 अंक हटा दीजिए, ठीक है, जितने अंक लेफ्ट हैंड साइड से 3 अंक हटाएंगे, लीजिए हटा दिया, तो राइट हैंड साइड से भी क्या है 3 अंक आपको हटाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ पर देखिए 2 अंक बचे हैं, क्योंकि इनका जो जानते हैं मीडियन क्या, जो मिड पॉइंट होता है वही उसका मीडियन होता है। मीडियन क्या हो जाएगा, हमारे पास कितनी संख्या बची, देखिए 2 संख्याएं बची, वो बची है यक्स प्लस क्या बचा है, यक्स प्लस क्या है 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 संख्याएं बची हैं, बाय 2 करेंगे, ये क्या हो गया मीडियन। आपको ये मीडियन हमने यहाँ पर क्वेश्चन में निकाल लिया, लेकिन आगे चल कर मीडियन 10 है, तो ये मीडियन इसके आगे 10 के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ क्या होगा 10 10 20 होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 एक्स प्लस आपको मिल जाएगा 2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 20 इस साइड जाए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एक्स बराबर क्या होगा 18 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अगर 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या मिला, कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, अगर दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, अगर एक संख्या बचती, अगर मान लीजिए अगर 4 4 काटते मानते यहाँ पर यक्स बचता है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर यक्स बराबर 10 लिखते हैं, लेकिन 2 बचा, दोनों क्या करना है बाई 2 करना है, और दोस्तों उसको ऐड करना है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ, कितना अच्छा सवाल पूछा गया था, आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको देख क्या क्या दिख रहा है, आपको निकालना, पहले माध्य निकालना है, मीडियन और क्या निकालना, और बहुलक अर्थात मोड निकालना, 3 चीजें निकालनी होगी, तभी हम क्या जज कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। हम पहले माध्य की बात करते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं यक्स बार, ठीक है। यक्स बार का तरीका क्या है, सारी संख्याओं को ये जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पर 2 प्लस क्या रखेंगे, यहाँ पर 2, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 4, इसके प्लस क्या होगा 5, और दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 12। सारी संख्याओं को आप क्या करना होगा, यहाँ पर जोड़ना होगा, और जितनी भी संख्याएं हैं उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 5 संख्याएं हैं, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर होगा 4, ये 2 2 4 होगा, 4 4 8 12 8 20 25 आएगा। 25 में दोस्तों अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पर माध्य कितना आया, आपको माध्य की बात करेगा तो माध्य क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 आया, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी, मीडियन की, अर्थात क्या, यहाँ पर मीडियन निकाल लीजिए। मीडियन का मतलब क्या है, माध्यक निकाल लीजिए। अगर यहाँ पर इंग्लिश में अगर जाना चाहते हैं माध्यक, माध्यक निकालने का तरीका हमने आपको डिस्कस भी कराया, कि दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं, या कितनी संख्याएं, देखिए कितनी संख्या, टोटल 5 है, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इधर से हटाइए, कितनी संख्याएं यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं आप इधर से हटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 संख्याएं आप इधर से हटाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर यही हमने कंसेप्ट बताया कि बढ़ते क्रम में लिखिए, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए लिखा भी गया। हमारे पास कौन संख्या है, हमारे पास बची 4, यही इसका माध्यक होगा। अभी हमने सवाल लिया था, वहां पर 2 संख्याएं बची थी, इसलिए हमने क्या किया था, दोनों को जोड़ा था, बाई 2 किया, ठीक है। अर्थात हमने 2 यहाँ पर इधर से काट दिए, 2 अंक इधर से काट दीजिए, हमारे पास बचा के 4, वही इसका मीडियन होगा, ठीक है। अब तो मॉड जानते ही है, मॉड मतलब बहुलक। बहुलक आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो अंक क्या है यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा बार दिखे तो वह बहुलक होता है। देखिए यहाँ पर 2 देखिए दिख रहा है, यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर बहुलक हुआ, ठीक है। अगर ज्यादा बार जो रिपीट होता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। अब देखिए, अब ऑप्शन चलते हैं, करा कि अब देखिए माध्य और माध्यक आपस में बराबर है, हमने माध्य निकाला 5 और माध्यक निकाला 4, क्या 4, ये बराबर नहीं है, पहला आंसर नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन देखिए करा माध्य, माध्य कितना निकाला, माध्य दोस्तों हमने 5 निकाला, और करा बहुलक, क्या यहाँ पर बहुलक कितना निकाला, बहुलक करा दोस्तों यहाँ पर 2, ये बड़ा है, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, देखिए माध्य कितना है, माध्य की 5 है, ठीक है। बहुलक कितना है, 2, जानते 5 हमेशा बड़ा होता है 2 से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ये ऊपर नीचे लिख दिया गया होगा, और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बहुलक और माध्य आपस में डिफरेंस आए हैं, ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है।
आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए माध्यक से कितने सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट हमने ये बताया। देखिए डाटा को बढ़ते क्रम में लिखा गया, देखिए 2 3 4 5 6 या घटते क्रम में लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अरेंजमेंट है, बढ़ते या घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करके दिया है। अगर न दिया होता तो आपको करना पड़ता, ठीक है। और माध्यक निकालने का तरीका यह है, देखिए कि एक देखिए एक अंक इधर से काटिए, लीजिए मैं दाएं साइड से भी काटिए, एक अंक इधर से काटिए, एक अंक हम इधर से काटेंगे, हमारे पास कितना बचा, केवल ये बचा, ठीक है। यही इसका मीडियन होगा, यही इसका माध्य होगा। तो यक्स अपान क्या होगा, ये हमारे पास क्या बचा 4। इसके जो मीडियन है हमने निकाला, इसमें और मीडियन करा ये 6 होगा, ठीक है 6 है, ठीक है। आपको निकालना यक्स बाई 6। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए यक्स 6 को इसके नीचे ला दे रहे हैं, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ 4 इधर कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यही करा यक्स बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप नोट करते रहिएगा तो पेपर में अच्छा कर लेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए यह भी अच्छा सवाल है। इसका हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर यहाँ पर जब भी नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृतिक संख्याओं का जब भी माध्य पूछे, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर माध्य आपको याद रखिएगा, क्या रखेंगे, n प्लस 1 यहाँ पर बाई 2, ठीक है। अगर n नेचुरल नंबर के प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए n का मान क्या है 50, क्या है यहाँ पर 9 है, 59 में प्लस 1 जोड़ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। या आप लोग जानते हैं यहाँ पर n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट क्या, ये पूछ रहा था कि इसका योग कितना होगा, ठीक है। अगर योग पूछे तो याद रखिएगा, लिखेंगे n प्लस 1 बाई क्या रखेंगे 2, ठीक है। हमने बहुत पेपरों में डिस्कस भी कराया, तो इस रिजल्ट को बार बार याद रखिए, ठीक है। अगर ये मान लीजिए यही कहा कि प्रथम क्या है, यहाँ पर 59 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की बात करें, देखिए यहाँ पर ये क्या था, ये वर्गों का योग पूछे तो याद रखिएगा क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे n प्लस 1, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 2n प्लस 1, और दोस्तों क्या है बाई 6। या एक पूछ सकता है इसका क्यूब के रूप में पूछे, दोस्तों क्या करेंगे, डॉट डॉट खाते n क्यूब आ जाएगा। तो इसको भी आप नोट डाउन करके रखिए, ये भी पेपर में देखने को मिल सकता है। तो लिखेंगे n प्लस 1, यहाँ लिखेंगे बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए एक जनरल पूछा, यहाँ पर योग पूछा, अगर माध्य पूछता है तो सब में डिवाइड करते n, देखिए सब में डिवाइड करते, अगर पूछता माध्य सब में डिवाइड करेंगे, देखिए n प्लस 1 बाई 2 जो सवाल पूछा गया था, इसका जब पूछता माध्य सब में n से डिवाइड करते तो वो माध्य हो जाता। इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है यदि 3 7 और यक्स 15 का माध्य दोस्तों क्या है 25, तो यक्स का मान निकालना है। ये तो आसान है, आसान इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं माध्य को यक्स बार से लिखा जाता है। यक्स बार क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़िए, देखिए 3 प्लस क्या लिखेंगे 7 प्लस क्या लिखेंगे यक्स प्लस क्या है यहाँ पर 15, ठीक है। और बाई कितना करेंगे, कितनी संख्या हमारे पास है, 1 2 3 4 संख्याएं, ये माध्य हो गया। लेकिन आपको माध्य पहले से क्या दिया गया, 25 दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप यहाँ पर 7 3 10, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 प्लस आपको यक्स बराबर क्या होगा 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या होगा, इस साइड लाएंगे 75 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें देखिए कोई मैच नहीं किया, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर बी माना था, लेकिन यहाँ पर दशमलव नहीं रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लेकिन अब बीपीएससी ने यहाँ पर दशमलव का एरर था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये काफी अच्छा सवाल है, दोस्तों ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको टाइम टेकन है, ठीक है। देखा निम्नलिखित वितरण में आपको बताना है उच्च सीमा क्या होगी, ठीक है। देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखिए इंटरवल पे बात करें, क्लास की बात करें, देखिए 0 से 5, अगर 5 से 10 शुरू होता, देखिए 5 से 10 हुआ, 10 से 15, लेकिन इंटरवल क्या ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 से 5, 5 से 10 होता है, ठीक है, 10 से 15 होता है, या से 12 से क्या 17 हुआ, 17 से 18 जो भी इस तरह हो, इंटरवल जब भी क्या है बराबर न हो, तो आपको इंटरवल आपको करना पड़ेगा बराबर। कैसे करेंगे, देखिए आपको देखिए आप इसे आप जानते हैं ये क्या है,
इसे क्या कहते हैं, ये निम्न सीमा है, ये दोस्तों क्या कहते हैं, ये उच्च सीमा है, ठीक है। अब देखिए यही मान पूछ रहा है, ये निम्न सीमा है लेकिन उच्च सीमा है, लेकिन आपको इंटरवल क्या है, आपको क्या दिया गया है, इक्वल करना पड़ेगा। देखिए तो आप करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इंटरवल कैसे करते हैं इक्वल, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.5 क्या करिए, जीरो में घटाइएगा, ठीक है। क्या करेंगे, याद रखिएगा, जब भी इस तरह इंटरवल सवाल आए तो 0.5 घटाएंगे, क्या आएगा, देखिए 0 क्या होगा 5 आएगा, ठीक है, ये माइनस के साथ। अब यहाँ पर देखिए इंटरवल था माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, आप क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 0.5 क्या करना होगा, यह जो मेरा निम्न सीमा है इसमें घटाएंगे तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो में क्या घटाना पड़ेगा, जीरो में देखिए यहाँ पर घटा लिए, ठीक है, देखिए कितना आया, तो घटाएंगे क्या आएगा 0.5, लेकिन जो उच्च सीमा है 5 है, इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पर 5 में क्या जोड़ेंगे, ये प्लस इसमें 0.5 जोड़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा 5.5 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इंटरवल देखिए 5.5 हुआ, ठीक, ये सब में करना होगा। देखिए हमारे पास 6 में से अगर 0.5 घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 5.5 मिलेगा। अब देखिए इंटरवल देखिए बराबर, देखिए 5.5 से खत्म हो रहा है लेकिन शुरू कितना हो रहा है यहाँ पर, अब घटा लीजिए तो दोस्तों सब इस तरह घटा सकते हैं आसानी से, तो क्या मिल जाएगा, ये 11 इसमें जोड़ेंगे 11.5 होगा, फिर 11.5 से किसे स्टार्ट होगा, ये कहाँ जाएगा, तो दोस्तों ये आपको इस तरह आप करते रहेंगे, ठीक है। आप इस तरह क्या होगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 17 क्या होगा यहाँ पर 5, ठीक है। फिर क्या होगा, ये 17.5 से क्या होगा स्टार्ट होगा, किससे खत्म होगा ये, अब दोस्तों यहाँ पर 23 आपको यहाँ पर, आप इससे कंसेप्ट जिसे हम बता रहे हैं सब में वही प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आप करें, इसमें टाइम टेकन है लेकिन कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। जब मान लीजिए आप बड़े बड़े सवाल कर लेंगे, आपके पास समय मिल जाए तो दोस्तों इस तरह का सवाल करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास 23 यहाँ पर क्या होगा 0.5 से कहाँ तक जाएंगे, ये हमारे पास 29 क्या हो जाएगा, ये 5, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर या ऐसा कहीं देखिए सब में, इसमें इसमें देखिए इसमें सब में क्या यहाँ पर सब में क्या जोड़ दिए हैं, 0.5 जोड़े हैं, और पहले वाले में यहाँ पर इससे कहते हैं निम्न सीमा में सब में क्या किया है 0.5 घटाना है, क्योंकि ये इंटरवल आपको इक्वल करना होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो दिया लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर 13 था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 था ये, और उसके बाद यहाँ पर 15 था, इसके बाद यहाँ पर 15 8 था ये, यहाँ पर क्या 11, ठीक है। हम लोग जानते हैं अब क्या CF निकालते हैं, CF कैसे निकालते थे, CF निकालने का तरीका कि देखिए 13 को 13 लिखिए, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 10 और 13 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 26 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, हम CF ऐसे निकालते थे, ठीक, आप लोगों को याद होगा दोस्तों। यहाँ पर CF निकालने का तरीका है दोस्तों, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 10 क्या 23 मिलेगा, ये रखिएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 23 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये क्या कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 38 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इसके बाद 38 में 8 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 46 मिल जाएगा, 46 में 11 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 57, ठीक है 57। अब देखिए यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे, ये लाइन जोड़ेंगे, हम लोग कहते थे यहाँ पे n की वैल्यू ये n आती थी, n का मान यही 57 आएगा, ठीक है, जैसे ये लास्ट में आया ये 57। अब देखेंगे n की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, हम लोग n बराबर क्या लिखेंगे, देखिए n एक 8 नंबर है, तो क्या करेंगे 57 में दोस्तों किसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। आप 2 से डिवाइड करेंगे 28 दशमलव क्या मिल जाएगा, ये देखिए 5 मिल जाएगा। अब देखिए 28.5 कहाँ लाई करेगा, देखिए 28 दशमलव दोस्तों यहाँ पर 5, देखिए 23 में तो आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्या 38 में, ठीक है। देखिए इसको 38 में आएगा, इस लाइन में आएगा, ठीक है, इस लाइन में। मैं इस लाइन को अंडरलाइन करता हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा टफ सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 38 क्या जानते हैं, यहाँ पर 23 में नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बताना कुछ, देखिए इंटरवल हमने ढूंढा, इंटरवल यह इसके बीच है, यह इंटरवल हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, इसको मैं कलर को लेता हूँ अलग, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बताइए उच्च सीमा क्या होगा, देखिए उच्च सीमा यही एक नहीं 17.5 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर पूछता बताइए निम्न सीमा क्या होती तो 11.5 आता, कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन कैलकुलेशन वाला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ पर जब कंसेप्ट समझ जाइएगा तो अगर मान लीजिए समय तो करिएगा, नहीं तो आपको जहाँ आपको पहले इजी है उसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपका समय बचेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन जो अगर मुझे टफ लगता था मैं उसको
छोड़ देता था उसके बाद, इसीलिए मेरा टीजीटी पीजीटी एलटी में सिलेक्शन हुआ था। दोस्तों मैं अपने अनुभव आपको शेयर करा रहा हूँ, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। लिखिए थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। करा किसी आवृत्त का वितरण का माध्यक, ठीक है, निम्न की सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए तोरण का कंसेप्ट क्या है, लिख लीजिएगा। तोरण क्या है, तोरण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, हमने इसका कंसेप्ट बताया था कैसे इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ अप डाउन होता है, ऊपर नीचे कम ज्यादा होता है, इसका कंसेप्ट आपको हमने डिस्कस कराया है, ठीक है। बस आपको याद रखिएगा त्वरण निकालने का यूज किसके लिए है, माध्यक के या माध्यक मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। माध्यक निकालने में किया था, अगर कहीं माध्यक दिया रहेगा तो वो त्वरण से संबंधित होगा, ठीक है। माध्यक और क्या परसेंटाइल, नोट डाउन करिए दोस्तों, यहाँ पर परसेंटाइल पेपर में पूछ सकता है जो त्वरण का यूज माध्यक, यहाँ पर लिखेंगे परसेंटाइल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे परसेंटाइल, यहाँ पर टाइल परसेंटाइल के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों 5 संख्याओं का यहाँ पर 5 हमारे पास जो संख्याएं हैं उसके विषय में हम लोग कंसेप्ट आपको समझने के लिए त्वरण का यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ माध्यक की बात आई, तो दोस्तों यहाँ पर माध्यक हमेशा किससे संबंधित है, त्वरण से संबंधित है। त्वरण के माध्यक या परसेंटाइल या 5 संख्याओं के सम की बात करता है। यहाँ पर जो परसेंटाइल क्या होता है, कम या ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कई परसेंटाइल कम हम जानते हैं, ज्यादा भी होता है, और दोस्तों यहाँ पर कम भी होता है, ठीक है। यहाँ पर कम ज्यादा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बस ये थ्योरेटिकल है, इसको आपको नोट डाउन करिएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझाया, देखिए क्या लिखा है, करा से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के काटन बिंदु का भुज क्या कहलाता है। दोस्तों यही माध्यक हमने आपको बताया कि जहां त्वरण का कॉन्सेप्ट दे रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर वह मीडियन से संबंधित होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर तो सभी जानते हैं। देखिए यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर ट्रायंगल्स, यहाँ पर पी क्यू आर और ये एल एम एन, और दोस्तों यहाँ पर 2 त्रिभुज है यहाँ पर है, और कारक उसका एरिया का अनुपात क्या होगा। आप यहाँ पर क्या करिएगा, ये देखिए ये इसकी भुजाओं का अनुपात दिया है, ठीक है। जब भुजाओं का अनुपात दिया हो तो डायरेक्टली जब यहाँ पर एरिया की बात करें तो एरिया A1 अपान क्या करिएगा A2 लिखिएगा, जो भुजाओं का क्या कर दीजिएगा वर्ग कर दीजिएगा, A1 अपान क्या कर दीजिएगा A2 कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। A1 की वैल्यू क्या है 17 का, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 25 को क्या करना होगा स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात में लिख लीजिए A1, यहाँ पर रेशियो क्या होगा A2, तो इसका अनुपात क्या होगा 289, और यहाँ पर क्या होगा 225 हो जाएगा, जानते हैं सॉरी 625 होगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये अभी आपको फार्मूला याद है, और यहाँ पर याद रखिएगा जब ये इसकी साइड दे रहे हैं तो यहाँ पर उसका क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या होगा इसका एरिया का रेशियो होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर करा किसी वृत्त के अधिकतम समांतर क्या स्पर्श रेखाएं खींची सकती, ठीक है। देखिए पहले एक वृत्त की बात कर रहा है, देखिए मैं थोड़ा एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने बना लिया एक वृत्त, करा कि वृत्त को अधिकतम समांतर रेखाएं खींच सकते, देखिए यहाँ पर अब क्या करा, देखिए स्पर्श रेखाएं, ठीक है, या कहा टेंजेंट जो इसको स्पर्श करते, देखिए यहाँ पर एक लाइन देखिए यहाँ पर खींचेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए स्पर्श करते हुए जा रही है, इसको एक लाइन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्श करते हुए। दूसरी लाइन दोस्तों क्या करेंगे नीचे से खींचेंगे जो वृत्त को क्या करे टच करते हुए जाए, ठीक है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर लाइनें तो ये भी है, लेकिन क्या कर रही है, ये सब लाइनें क्या कर रही है, ये सब क्रॉस कर रही है, लेकिन क्या केवल मात्र एक लाइन यहाँ पर मिली जो वृत्त को स्पर्श की, एक लाइन यहाँ पर मिली, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी टेंजेंट रेखाएं खींच सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। यहाँ बी और सी में हमेशा, क्योंकि यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को रेडी करवाते हैं तो यहाँ पर एरर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर बी और सी है, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, देखिए कितना अच्छा सवाल आया, करा किसी वाह बिंदु से, तो किसी बाहरी बिंदु से, मतलब कहने का एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं पी, ठीक है।
पी से करा वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसको टच करती जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक लाइन तो आप यहाँ खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर थोड़ा और नजदीक से ले जाएंगे तो इसको टच करती हुई जाएगी यहाँ पर। चलिए इसको ऐसे खींच दें, ठीक है। देखिए एक लाइन ये हो गई, ठीक है। दूसरी लाइन क्या मिलेगी आपको, यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जो इसको क्या करेगी, यहाँ पर वृत्त को क्या करेगी, ये टच करती हुई जाएगी, क्रॉस नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, ये टच करती हुई जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर देखिए, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ, ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, बी राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का उत्तर, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर ये भी जानते हैं इसका, ये इस सर्किल का सेंटर इसको मिला सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मिलाएंगे, अभी कोई भी अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये क्या करेंगे, सब लाइनें अगर इधर से क्या करेंगे, वो कट करेंगे, लेकिन आपको स्पर्श कराना है सर्किल से क्या, बाहरी बिंदु से, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। देखिए करा एक वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, मानते हैं वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। चलिए किसी वह बिंदु मान लेते हैं P है, P से क्या खींचा गया, करा दो स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पर PM, ठीक है, ये पहली स्पर्श रेखा देखिए यहाँ पर P से M, और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, यहाँ पर है PN है, ठीक है, ठीक है, PM। और दोस्तों कह रहा कि जो वृत्त को M N को स्पर्श करे, देखिए हमने एक N को स्पर्श करा लिया, एक M को स्पर्श करा, देखिए यहाँ पर स्पर्श करिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए ठीक है, अब कह रहा यदि कह रहा PON, कह रहा P जानते ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये दोस्तों क्या होगा, ये आप जानते हैं। यहाँ पर क्या दिया, यहाँ PON, ये कहा PO, ये एंगल, ये दोस्तों ये एंगल कितना दिया है, ये कहा 50 डिग्री, ये कितना होगा, इस पे परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री मिल गया। और दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपको निकालना क्या है, MPN, आपको निकालना है M, यहाँ पर P, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। इसका हम पहले आधा पार्ट बार करते हैं। देखिए ये एंगल कितना दिया है, 50 दिया है, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, अगर देखा जाए PNO में एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, हम लिख सकते हैं। एक पहला एंगल 90 है, ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा एंगल क्या है, ये 50 है, और यहाँ पर तीसरा एंगल मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, थीटा है। और दोस्तों वो क्या मान लेते हैं, थीटा का टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पर अगर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 9.14, तो यहाँ पर 14 होगा, 140 होगा, अगर घटाएंगे 180 में तो क्या मिलेगा, 40 मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर घटाएंगे 40, ठीक है। लेकिन आपको तो पूरा निकालना है, जितना पार्ट ऊपर बनेगा उतना पार्ट क्या होगा, नीचे भी बनेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर टोटल एंगल क्या होगा, या कहिए 2 थीटा होगा, ठीक है। अगर टोटल एंगल, क्योंकि आप देखिए क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि M, ठीक है, P मतलब क्या, टोटल एंगल M, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं M, यहाँ पर ट्रायंगल MPN, यहाँ पर N की जो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर इसका जस्ट दुगना करेंगे क्या होगा, ये 80 क्या होगा डिग्री होगा, ये इसका एंगल क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। एक दो आप प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा करने का प्रयास करिएगा। कंसेप्ट जिस दिन आपका क्लियर हो जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कह रहा किसी चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों की माप, ठीक है। यहाँ पर क्या देखिए, समचतुर्भुज के सम्मुख, देखिए चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। कहा सम्मुख कोणों का योग आपको दिया गया 72 और 108 है, तो आपको बताना है कि चतुर्भुज कौन सा होगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए एक समचतुर्भुज बनाते हैं, देखिए समचतुर्भुज बनाते हैं एक सर्किल के अंदर, ये एक साइक्लिक बनाते हैं, ठीक है। साइक्लिक एक समचतुर्भुज बनाया, देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज, लेकिन जानते हैं ये क्या होगा, ये दोस्तों अगर ये एंगल कितना है, ये एंगल आपको दिया गया, ये मान लेते हैं अल्फा है, ये एंगल क्या है, ये बीटा है, ठीक है। ये कह रहा कि जो दोनों एंगलों का योग अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाए 180 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों अगर मान लीजिए इसे क्या कहेंगे, वो चक्रीय चतुर्भुज होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये दूसरी बात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई वृत्त हो, वृत्त पे अगर क्या है यहाँ पर ये चतुर्भुज को जो शीर्ष अगर क्या स्थित हो, नोट डाउन करिएगा, जो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स है उसके जो यहाँ पर
क्या वर्टिसेज है शीर्ष पे स्थित हो, और दोस्तों यहाँ पर क्या इसके जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो हमेशा क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को बढ़ता हूँ। दोस्तों देखिए कितना अच्छा सवाल है, इस सवाल का आंसर देना कहा एक वृत्त। देखिए पहले हमने वृत्त बना लिया क्योंकि आपको समय बचेगा, और दोस्तों क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रह गया। ठीक है, एक वृत्त एबीसी में एक चाप की बात कर रहा है। एक हम चाप बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक चाप, ठीक है, आर्क बना लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं ये आर्क हो गई। ठीक है, ये आर्क ए बी है, आपको जिसकी लंबाई आपको दी गई है दोस्तों कितनी, यहाँ पर यह लंबाई दी गई है A9। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा चाप दिया गया एक सी डी है। चलिए मैं यहाँ बना लेता हूँ, एक छोटा, तो इससे छोटा रहेगा ये क्योंकि इसकी लंबाई दी गई 4 पॉइंट कितना यहाँ पर 5। ठीक है, ये सी डी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है ई ओ बी, इसका मतलब यहाँ पर ओ जानते हैं सर्किल का सेंटर यहाँ पर आएगा, केंद्र यहाँ रहा होगा। और दोस्तों ये आपका कह रहा है कि ये जो एंगल है यहाँ पर ए, यहाँ पर इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए, जो एंगल की बात कर रहा है ये कह रहा है कि 80 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर 80 डिग्री, तो आपको निकालना क्या है, आपको COD आपको निकालना, ये एंगल आपको निकालना होगा। ठीक है, यह एंगल कह रहा कि COD, यहाँ मान लो थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यह एंगल कितना होगा, ये दिया गया है, ये 80, ये कह रहा ये एंगल कितना होगा। ठीक, चलिए जानते हैं ये त्रिज्या ये भी आर होगी, कहीं भी त्रिज्या जाएंगे सेंटर से त्रिज्या की दूरी होगी, ये भी दूरी होगी, कहीं भी जाएंगे त्रिज्या जानते हैं हर जगह बराबर होगी उसके सेंटर से। ठीक है, हम जानते हैं कौन सा फार्मूला, कोण बराबर अर्थात एंगल बराबर जानते हैं क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, ये फार्मूला सबको याद होगा, नोट डाउन करिए। यहाँ पर एंगल इक्वल टू, यहाँ पर चाप आर्क अपान रेडियस होता है, यहाँ पर त्रिज्या चलिए आर ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम त्रिज्या की वैल्यू निकालना चाहते हैं किससे, यहाँ पर ए ओ बी में। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ चाप, चाप क्या होगा देखिए यही मेरा चाप है। ठीक है, चाप 9 है। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, कोण, क्योंकि त्रिज्या आर निकालना है, यहाँ पर एंगल कितना दिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा 80। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, ये मुझे आर निकल गया। ठीक है, आपको तो निकालना क्या ये एंगल। अगर दोस्तों हम बात करें किसमें, यहाँ पर COD में, अगर हम बात करें COD में, ठीक है, COD में क्या हो जाएगा, फिर वही लगाएंगे, क्या निकालना आपको, COD की वैल्यू, कोण निकालना। ठीक है, कोण, तो यहाँ पर लिखे कोण बराबर, ठीक है, कोण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाप, चाप हमारे इस बार क्या लेंगे, यहाँ इसका लेंगे क्योंकि इसका ही पूछ रहा है 4.5। ठीक है, 4.5 लिखेंगे, अपान क्या है त्रिज्या, त्रिज्या जानते हैं इसकी जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या को बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं सेंटर से कहीं भी जाएंगे उसकी दूरी बराबर होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या देखिए 9, यहाँ पर बाई क्या होगा 80 ऊपर जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली कर दिए हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आएगा 9 5 45 आएगा, 5 आएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 5 40 होगा, तो अर्थात क्या 400 आएगा, लेकिन एक अंक के बाद लगाएंगे तो इसका एंगल क्या होगा 40 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस होता है, इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को बताता हूँ। देखिए ये अच्छा सवाल है, देखिए अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर सेमी को किसमें बदलना है, सेमी को आपको बदलना है मिलीमीटर में। ठीक है, तो दोस्तों जानते हैं आप लोग क्या जानते हैं, नोट डाउन करिए, एक सेमी बराबर क्या होता है। ठीक है, एक सेमी बराबर आप लोगों को याद होगा क्या होता है 1/100 क्या होता है मीटर होता है, यह सबको याद होगा। ठीक है, या हम लोग कहते थे 1 मीटर बराबर क्या 100 सेंटीमीटर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 मिली बराबर ये भी पता होगा, 1 मिली बराबर जब बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर का यह क्या 100वां भाग है, ये मीटर क्या होगा 1000वां भाग होगा। ठीक है, 1000 क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 1000 क्या होगा मीटर, इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पर या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा 100 सेमी बराबर आपको मिल जाएगा दोस्तों कितना, 100 सेमी बराबर क्या होगा 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 मीटर लिख सकते हैं नहीं, 1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर लिख सकते हैं नहीं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ भी क्या आएगा 1 मीटर बराबर 1 मीटर के बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए 1000 क्या हो जाएगा, ये क्या होगा ये मिली हो जाएगा। ठीक है, मिली क्या होगा, मिली आपको मिल सकते हैं, मिली मीटर होगा। ठीक है, मिलीमीटर मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्या है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। फिर दूसरे वाले समीकरण या समीकरण समझ सकते हैं,
1 मीटर बराबर क्या निकालेंगे 100 मिली। देखिए यहाँ पर हम पहला वाला इससे देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर इन दोनों को हम बराबर करेंगे क्या आएगा, देखिए 1 जीरो यहाँ से कितने 2 जीरो कटा दीजिए, देखिए 2 जीरो कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर देखिए एक क्या होगा 1 सेमी बचा, क्योंकि यही 1 सेमी बराबर पूछ रहा है। 1 सेमी बराबर कितना आया, देखिए यहाँ पर 10 क्या आया, यहाँ पर आपको क्या आया मिलीमीटर आया, ठीक यही पूछ रहा था। एक कितने होगा आप मिलीमीटर कितने होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो फार्मूला सबको पता होगा, 1 सेंटीमीटर क्या है मीटर का 100वां भाग होता है, 1 मिली 1000 मीटर, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके मीटर मीटर या दोनों से हम डिवाइड कर दिए, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर ये तो सबसे आसान है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जब भी क्यूबॉइड की बात की जाए, ठीक है, क्यूबॉइड में कितने सिरे होते हैं जानते हैं, 6 फलके होती है, ठीक है, 6 फलके होती हैं, लेकिन वो पेयर के रूप में कितनी फलके हो जाएंगे, तो इसका आसानी से क्योंकि जानते हैं इसका कितना पेपर बनेगा 3 का पेयर बनेगा, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 6 फलके होती है, यहाँ पर 6 फलके, लेकिन पेयर के रूप में जोड़ा के रूप में पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या 3 जोड़े बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों इस सवाल का उत्तर देना है, देखिए इस रिजल्ट को याद रखिए, ठीक है। जब अंदर का यहाँ पर एक देखिए अंदर आपको एक आयताकार लान है, उसका आपको निकालना, जो पथ बनाया गया उसका रास्ता निकालना, ठीक है, उसका एरिया निकालना, ठीक है। आप देखिए आप नोट डाउन करिएगा, यहाँ पर डायरेक्टली मेरे ग्राफ देखिए ये बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा 2x, ठीक है। यहाँ पर l प्लस की लिखेंगे b और यहाँ पर -2x, ठीक है। यह रखिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यक्स क्या है, यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है, ये दोस्तों ये इसकी लंबाई है, और दोस्तों ये उसका जो ये लंबाई ये इतना चौड़ाई है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू क्या करेंगे एक्स का मान यहाँ पर 6 है, ठीक है। यहाँ यल प्लस बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 5 और 9 92 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको जोड़ा, क्या होगा 92 में से कितना घटाना है, आप यहाँ पर 12 घटाइए, क्योंकि दुगना करेंगे 12 आएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 12 इंटू क्या करेंगे इसमें घटाएंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 80 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 12 8 96, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट आंसर होगा। या हमने इसका कॉन्सेप्ट एक और बताया था, यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से भी इस तरह समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ, चलिए मैं अगले सवाल चलता हूँ। देखिए ये देखिए ये कितना अच्छा सवाल है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, करा सबसे बड़े दाहिने हिस्से का आयतन, आयतन क्या दिया गया, आयतन सेमी क्यूब दिया है, ठीक है। आयतन सेमी क्यूब दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर वृत्ताकार शंकु जिसे 4.2 सेमी किनारे वाले घन को काटा जा सके, ठीक है। आपको आयतन निकालना है, ठीक है, किसका आयतन, यहाँ पर एक वृत्ताकार शंकु, ठीक है। शंकु का आयतन जानते हैं, कोण का आयतन जानते हैं 1/3 क्या होगा, यहाँ पर पाई क्या होता है आर स्क्वायर एच। पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला ये जो पूछ रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये जो यहाँ पर त्रिज्या निकालने का तरीका ये है, जिससे यहाँ पर जो यहाँ पर 4.2 इसको करिए डिवाइड करिएगा दोस्तों, क्या 2.2 बनाएगा उसकी त्रिज्या आएगी, ठीक है। और उसकी हाइट सेम रहेगी, यहाँ पर तो एच बराबर जो यहाँ पर जिससे काटा जा रहा है वो उसकी हाइट के इक्वल होगा, तो इस सवाल का उत्तर इसमें रखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बराबर क्या करिएगा, ये देखिए 1 यहाँ पर रखेंगे 3, यहाँ पर 22 बटे क्या होता है 7 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक मतलब कि आर का मान क्या है 2.1, 2 बार कर दे रहे हैं क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर इंटू करिएगा एच का मान यहाँ पर 4.2। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा, अपने अनुसार कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी आएगा, या कमेंट करिएगा, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट आपने समझाने का प्रयास किया। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर चलिए इस सवाल का उत्तर देखिए, ये कह रहा है एक आप दिए पैरेललोग्राम है, उसकी एक भुजा दी गई है और वहां पर एक संगत ऊंचाई दी गई, ठीक है। तो हम जानते हैं जब भी यहाँ पर जब यहाँ पैरेललोग्राम की जब एरिया जानते हैं, दो तरीका पता है, ठीक है। कि हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर बेस आधार गुणी ऊंचाई, ऊंचाई की जब बात करेगा तो आधार यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इंटू ऊंचाई होता है, ये हम लोग पता है, ठीक है। बेस इंटू हाइट, ठीक है। उधर ऊंचाई तो दी गई है,
और दोस्तों ये भुजा दी गई वही उसका बेस होगा, आधार तो वही होगा, बेस है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 8 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे वो एरिया मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस याद रखिएगा यहाँ पर एक बेस इंटू हाइट होगा। आपको जो बेस क्या होगा, जो उसको जो यहाँ पर जो भुजा है उससे वही बेस होगा उसका। आइए मैं अगले सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, करा एक दाएं गोलाकार सिलेंडर की मात्रा दी गई। क्या दी गई, एक सिलेंडर है उसका क्या दिया गया, एक मात्रा दी क्यूब में। देखिए यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है, मात्रा यहाँ पर क्यूब में दी, इसका मतलब क्या है, ये आयतन की बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर पावर 3 दिया है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, क्यूब में क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, या कह सकते हैं किसका ये आयतन, किसका आयतन, ये दोस्तों ये किसका है, यहाँ पर एक सिलेंडर है। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों। यहाँ पर यह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर सिलेंडर 300 क्या है 45। ठीक, ये आपको दिया गया इतना, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा फिर एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। ठीक है, हम मान लेते हैं v डैश। ठीक है, इसका आयतन आप लोग जानते हैं, देखिए 1/3। ठीक है, और लेकिन क्या कर रहा है, शंकु का आयतन जिसकी आधार की त्रिज्या यहाँ पर और ऊंचाई वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई के समान, अर्थात जो आप त्रिज्या यहाँ पे लिखे हैं ये बेलन किसका, ये आपको कोण के लिए भी लेना पड़ेगा। देखिए 1/3 क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह कह रहा कि जो त्रिज्या आपने किसका लिया था, सिलेंडर का लिया था, बेलन का लिया था, वो दोस्तों किसके लेंगे, कोण की भी वही लेना। ठीक है, देखिए पाई लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों तब बताना किसका किसका, आपको बताना शंकु का वॉल्यूम क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच के स्थान पे क्या सकते हैं, देखिए 345 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 1/3 इसके स्थान पे 300 क्या है 45 रखा। अब देखिए सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा, देखिए एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, 5 बार जाएगा, इतना क्या आएगा, सेमी क्या मिल जाएगा क्यूब। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर एक आपको जो कोण है, कोण का वॉल्यूम कितना होगा, ये v डैश होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, एक दो आप प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से आपका जिस दिन कंसेप्ट क्लियर हो जाए क्या क्या दिया है, अगर नोट करना आ जाए तो दोस्तों सवाल में ज्यादा कुछ भी नहीं रहता, बस फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए ये भी उसी तरह का सवाल है, एक सिलेंडर समान आधार और समान ऊंचाई के शंकु क्षेत्र बेलन के आयतन के समान के अनुपात में। देखिए कितना आसान है, ये कह रहा है कि जो बेलन का आयतन और शंकु आयतन आपस में क्या करिए, यहाँ पर उसका अनुपात आपस में क्या करिए, यहाँ पर v1 अपान क्या करिए v2 करिए। ठीक है, v1 क्या है, v1 मतलब क्या, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर और लेकिन देखिए यहाँ पर करा जो उसकी त्रिज्या, अभी जो सवाल लिए थे उसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या कर लेना है, आपको समान लेना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/3, जो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शंकु का भी वही लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। आप जानते हैं यहाँ से क्या होगा, अगर अनुपात में 3 क्या 1 होगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। अनुपात में लिखेंगे v1 रेशियो v2, तो अनुपात में क्या होगा 3 रेशियो क्या होगा 1 होगा। कौन सा आंसर किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए आसान इसलिए, देखिए क्योंकि जानते हैं ये ट्रिपलेट का फार्मूला है। ट्रिपलेट मतलब हम लोग जानते हैं अगर किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। या देखिए अगर मानते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी होगा। देखने यहाँ पर जानते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी का स्क्वायर के बराबर होगा। देख लीजिए, देखिए ऐसा हम इसलिए करें, देखिए इसका वर्ग क्या होगा 25, इसका वर्ग क्या होगा 144, और यहाँ इसका वर्ग क्या होगा 169। देखिए इसको जोड़ेंगे 169, अर्थात ये क्या समकोण त्रिभुज बन गया। इसका एरिया आपको याद होगा क्या होता है 1/2, यहाँ पर ए इंटू बी। दोस्तों मुझे साइड पता है 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, इंटू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12 है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे सेमी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6। देखिए 6 पंचे 30 क्या होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेकिन आंसर क्या मीटर में दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए
30 अभी हमने आपको डिस्कस कराया था दोस्तों। 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1/100 क्या होता है मीटर, लेकिन 2 बार है इसलिए क्या 1/100 करना पड़ेगा। इतना क्या करेगा ये आपको मिल जाएगा मीटर या वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कैसे आया देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, देखिए 1/100 मीटर स्क्वायर था 1/100 मीटर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आंसर आएगा। ठीक है, देखिए कितने जीरो कटेंगे, एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। देखिए 3 था ये ऊपर 3 अंक के, क्योंकि नीचे कितने जीरो है 3 जीरो, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। देखिए दशमलव यहाँ लगाइए तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर गलती हो सकती है, कभी कभी पेपर में 30 ही दिया रहेगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर दे देगा, वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल के ऊपर। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल है, क्योंकि हमने इस तरह का सवाल आपको डिस्कस भी कराया था। जब भी लिखेंगे वृद्धि, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे वृद्धि बराबर, तो फार्मूला आप लोगों को याद होगा। ठीक है, कौन सा था यहाँ पर वृद्धि बराबर, आपको फार्मूला है एरिया में वृद्धि बराबर आपको क्या लिखाया गया था x प्लस वाई, यहाँ पर प्लस x इंटू वाई बाई 100। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आयत का प्रत्येक आयाम अर्थात प्रत्येक जो भुजा है यहाँ पर वह करा के 100% वृद्धि कर दीजिए। ठीक है, तो x के स्थान पे 100 लीजिए 100, y के स्थान पे 100, क्योंकि कहा प्रत्येक की बात कही है, इसका मतलब x y के मान आपको 100 रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए बाई 100 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 300। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है कि फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए अच्छा सवाल है। ठीक है, करा किसी त्रिभुज का आधार दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया 15 dm दिया गया, ऊंचाई दी गई 12 dm दिया गया dm, और करा एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। एक करा जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज अर्थात इसके क्षेत्रफल का दूना है। कंडीशन देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहा है, करा जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना, अर्थात पहले वाला क्षेत्रफल है मानते हैं a1 है। ठीक है, पहला क्षेत्रफल का करा दुगुना है, देखिए ये करा a2, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपको जिस दिन समझ आ जाएगा सवाल में, ये करा कि देखिए करा जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना, पहले वाले क्षेत्रफल का दुगुना है। ठीक है, देखिए अब देखिए 2 इंटू पहले वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर 1/2 यहाँ पर बेस मतलब आधार है, आधार इंटू क्या होगा हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 12। ठीक है, ये पहले वाले। ठीक है, अब दूसरे वाले क्या करें, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2, इसका एरिया क्या होगा 1/2, इसका क्या बेस दिया गया है। हाँ ठीक है, इसके लिए बेस दिया गया 20 दिया, लीजिए 20 लीजिए, इंटू करा हाइट क्या होगी, तो हाइट को चलिए मैं एच मान लेता हूँ हाइट। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देखिए 1/2 कर गया, यहाँ पर क्या होगा इससे कटाएंगे 5 से, किससे कटाइए 5 से कटाइए, देखिए 4 से कटाइए, देखिए 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 25 20, यहाँ पर कटाएंगे 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9 दूनी 18, जो उसकी क्या कर सकते हैं 18 क्या होगा ये, इसका क्या होगा यहाँ पर डीएम होगा, ये डेसीमीटर होगा ये, अर्थात जो उसकी हाइट क्या होगी 18 डेसीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। दोस्तों एक बार दो बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, इस तरह भी आपको लगातार सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो सबको पता है, इसका फार्मूला ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर समग्र त्रिभुज का लंबाई इंटू यहाँ पर क्या चौड़ाई तो जानती है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए अच्छा सवाल है। देखिए 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। देखिए पहले हम बात करेंगे देखिए 1 लीटर की। ठीक है, हम बात करेंगे 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 1 क्या होता है 1000 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 1000 क्या होगा ये आएगा क्या, ये मीटर क्या होगा, लीटर की बात होता है यहाँ मीटर की। ठीक, इतना आप सबको पता होगा। ठीक है, एक लीटर बराबर 1000 क्या मीटर क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन आपको निकालना है यहाँ पर सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर कितनी बार है, मीटर 3 बार है, एक को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मीटर यहाँ पर मीटर, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर मीटर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मीटर यहाँ 3 बार कर दिया। ठीक है, और बाई क्या था 1000 था। ठीक है, और आपको जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, इसका भी 100 सेंटीमीटर,
इसका भी 100 सेंटीमीटर, इसका भी 100 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर यहाँ पर 1 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, या सेमी क्यूब लिख दीजिए या घन सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, घन यहाँ पर ये सेंटी क्या हो गया है, ये सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। यहाँ पर अपान क्या करेंगे, 1000 सॉरी 100 पहले था, यहाँ पर 2 जीरो इसको निपटा दीजिए। हमारे पास कितना बच गया, एक लिख के कितने 4 जीरो आएंगे। ठीक है, 4 जीरो आएंगे तो यहाँ 4 जीरो इतना क्या आएगा, या ये लिखेंगे मीटर क्यूब या लिखेंगे क्या लिखेंगे घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पर कितने जीरो कट गए हैं, हमारे पास था ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो बचनी चाहिए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए आसान इसलिए है, देखिए करा एक समांतर चतुर्भुज का आपको दिया क्षेत्रफल। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ पर ये ऊंचाई दी गई है। और दोस्तों करा उसी आधार पर खड़े समान क्षेत्र का आयत का परिधि कितना होगा। ठीक है, चलिए पर इसका क्षेत्रफल जानते हैं। अभी हमने आपको डिस्कस कराया। सम क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस आधार लेते हैं, आधार इंटू क्या हाइट, यहाँ पर हाइट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आधार क्या दिया गया है, इसका आधार नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई को ले लेते हैं कितना, यहाँ पर दिया गया 7, तो हम यहाँ आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं आयत, आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, ये बराबर होता है। लेकिन इसका क्या पूछा है, पेरीमीटर परिधि कितना होगा। परिधि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं परिधि, या लिखेंगे परिधि अर्थात पेरीमीटर या परिमाप लिखते हैं। क्या होता है 2, यहाँ पर लिखेंगे आधार प्लस, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस वाई। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई चौड़ाई x होता है, ये सब का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए और जो कहा इसका जिसका ऊंचाई 7 dm है उसी आधार पर, अर्थात जो इसकी कह सकते हैं यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है, यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ ये इसके बराबर होगी। और यहाँ पर उसका जो बेस होगा, ये बेस कितना होगा 10 होगा, क्योंकि वहाँ पर देखिए समान बेस है। ठीक है, तो x का मान मुझे पता चल गया, यहाँ पर कितना है 10 है। और दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई कितना 7 है, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 10 और 17, 17 दूना 34 होगा। तो यहाँ पर इतना क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, एक दो आप प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा करेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट नोट करके जाइएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो फार्मूला है, बहुलक का मोड बराबर जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर यल प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन अपॉन 2 एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन, ये फार्मूला डायरेक्टली है, इसको नोट डाउन करिएगा। इससे भी सवाल देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना बड़ा सवाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फार्मूला पूछा जा सकता है दोबारा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अब यहाँ से देखिए ट्रिग्नोमेट्री आ गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लगभग हर एक शिफ्टों में 10 सवाल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, अब सवाल पे चलते हैं। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर हम क्या करें, आपको दो फार्मूला आपको नोट डाउन करिए। ठीक है, साइन क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला याद होगा, क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू दोस्तों यहाँ पर कास थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए आपको लिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए एक बार लिखते हैं कास आपको दिया गया है 15 डिग्री। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है यहाँ देखिए 2 ये फार्मूला बना रहे हैं, ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ पर वह लिखते हैं साइन क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 सही 1/2 लिख दिए हैं। यहाँ पर कास क्या होगा, यहाँ पर 7 सही 1/2 लिख दिए। देखिए 2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, देखिए कास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 15 डिग्री होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 था। देखिए यहाँ से क्या होगा, यह जो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या देखिए इसको सॉल्व करें, देखिए क्या है सद क्या हो जाएगा, सद 15 15/2, यहाँ पर ये 2 कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर साइन क्या मिल जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करें, फिर देखिए फिर हम 2 का मल्टीप्लाई करें, फिर क्या करना पड़ेगा 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर यह 1/2 1/2 तो 1/4 होगा। ठीक है, फिर फार्मूला लगा सकते हैं, देखिए साइन यहाँ पर 2 साइन क्या लिखेंगे 15 डिग्री इंटू लिखेंगे कास क्या होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 यहाँ पर क्या साइन ये क्या होगा साइन 2 थीटा होगा, थीटा के स्थान 15 दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्या होगा
30 अंश साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो सवाल का उत्तर क्या होगा 1/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये दो बार प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, फार्मूला याद रहेगा, पेपर में अच्छा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से, इसके लिए मैं दो रूल बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए पहला नियम आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है यहाँ पर ये कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, इसको करिए दोनों साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको पावर 4 दिया गया है। ठीक है, होल स्क्वायर करिए, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन पावर 4 थीटा। ठीक है, आपको साइन पावर 4 थीटा होगा प्लस यहाँ पर क्या होगा कास पावर क्या होगा 4 थीटा प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मान आपको दिया गया है 1/2, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1/2। आपको यहाँ पर क्या मिला, आपको मिला यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा 1/2 आएगा तो 2 इधर था 1/4 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं साइन थीटा इंटू कास थीटा, इस साइड का प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 1/4 का 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको डी इसका राइट आंसर होगा। या दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये रिजल्ट याद हो क्या करेंगे, a पावर 4 प्लस क्या लिखेंगे b पावर 4, यहाँ पर इक्वल टू याद रखिएगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस लिखेंगे b स्क्वायर का लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इसमें ही वैल्यू पुट करके यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये अंडर यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर पेपर में देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ये √2 है दोस्तों, यहाँ पर कास दिया गया, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये सवाल दिया है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर कास 90 माइनस थीटा जानते हैं साइन थीटा, तो मेरा जो सवाल है तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा प्लस आपको मिल जाएगा कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये √2, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा से हम क्या दोनों साइड अगर डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कास थीटा बाई क्या होगा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर काट थीटा। ठीक है, काट थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर √2 माइनस 1 होगा। ठीक है, अगर हम टेन थीटा बराबर लिखना चाहते हैं क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जानते हैं क्या पूछा, काट थीटा ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आपका आंसर आ गया, यहाँ पर टेन थीटा नहीं पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आसान इसलिए है दोस्तों हमने आपको डिस्कस कराया था। देखिए क्या याद करिएगा, देखिए अगर साइन यहाँ पर अल्फा हो, ठीक है, नीचे क्या हो कास अल्फा हो, ठीक है, अगर यहाँ पर बीटा हो, ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान अगर क्या 90 डिग्री हो, ठीक है, उसका मान 1 होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये लगातार सवाल आता है, और हमने ये बताया था कि जब यहाँ पर साइन साइन की बात हो, साइन स्क्वायर में इसका मान क्या, अगर ये क्या होगा 90 डिग्री मिल रहा है तो इसका भी मान 1 होगा। देखिए 29 61 90 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान सवाल है, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, इस सवाल में ये तो थीटा है और अल्फा, इसको क्या करना है इलिमिनेट करना है, हटाना है। ठीक है, हटाएंगे कैसे, हम पहले करते देखिए स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आपको देखिए क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर करेंगे, देखिए आर साइन थीटा यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तब लिख रहे हैं आर स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, या पहले साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा आपको मिल जाएगा 1। ये तो ये हट जाएगा, आपको बस इतना मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपको यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करके जोड़ दिए जाए, ये जो ऑप्शन जेड बराबर जेड का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, देखिए जेड स्क्वायर, देखिए आप इसका स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर आर स्क्वायर कास स्क्वायर, जल्दी जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर, मुझे क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर, देखिए इसमें भी दोनों में कॉमन हो जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको और मैं इसको स्क्वायर करके जोड़ रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या 1 होगा, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्यों, सब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ले सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका जस्ट 1/cos का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो ऊपर ले जाएंगे सेक स्क्वायर ले सकते हैं थीटा। ठीक है, और यहाँ पर 6 पालेगा। ठीक है, हम जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं फार्मूला 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा के स्थान में 1 + 10 स्क्वायर थीटा ले सकते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर इसको यहाँ पर चेंज कर लीजिए। ठीक है, आइए यहाँ पर इसको रिजल्ट को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ये रिजल्ट सब लोगों को पता होगा। ये दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर 6 कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हम अगर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए 1 को इस साइड लाएंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए आप यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं -1, तो 6 × -1 मल्टीप्लाई करेंगे -6। ठीक है, ये फार्मूला बेस से आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को, दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, कितना अच्छा सवाल है। दोस्तों इस सवाल के लिए क्या करेंगे, दोस्तों क्या करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिए स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसको ब्रेक करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कैसे किया देखिए एक बार, इसका ए स्क्वायर करेंगे तो ए हमने स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख रहे हैं, इनटू लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ +2 -2 ये भी आएगा, यहाँ पर +2 ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर राइट हैंड क्या होगा, 4 × 16 3 × 9 16 9 25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका मान 1, यहाँ पर 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर 25 होगा। वास्तव में इसको सवाल ऐसे पूछना चाहिए था, ये दिया है तो कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, ये पूछना चाहिए था। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्या है, क्वेश्चन में एरर है। तो आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ठीक है, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। ये फार्मूला आइए अगर आप लोगों को याद होगा तो इस सवाल का डायरेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला आप जानते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये याद होगा। ये 2 यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा अपान 1 प्लस लिखेंगे यहाँ पर ये 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप थीटा की वैल्यू से कंपेयर किए क्या 30 डिग्री है, यहाँ रखेंगे क्या होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर उसका दुगुना क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60 होगा, यह हो जाएगा साइन 60 अंश का मान जानते हैं। ये मेरा 2 क्या होगा, ये हो जाएगा 10 30 डिग्री। ये सवाल से ये पूछ रहा है कि 1 प्लस क्या होगा 10 स्क्वायर क्या होगा 30 डिग्री क्या होगा, तो इसका मान क्या होता है जानते हैं, ये किसका मान होता है साइन 60 अंश। ऑप्शन नंबर आपको ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जनरली इसका मान भी रख सकते थे 10 30 अंश, यहाँ पर मान रखने पर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कर्डिंग 3/2 आएगा, जो साइन 60 का मान होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पूछता हूं। देखिए ये भी आसान है, आसान देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के सबसे आसान क्वेश्चन, इसी में आप आसानी से कर लेंगे। आप मुझे लग रहा है 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लेंगे। ये देखिए फार्मूला है, ये फार्मूला सबको याद होगा। देखिए इसका फार्मूला है साइन a प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, साइन a प्लस बी का फार्मूला है। तो यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना दिया 60, यहाँ लिखेंगे साइन क्या हो जाएगा, ये साइन 60, इसका मान क्या होता है कार्डी में 3/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं लास्ट सवाल को डिस्कस करता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है, ये सवाल आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूछ सकता है, यहाँ पर इतना है पूछ सकता है cos अल्फा, यहाँ पर cos बीटा, यहाँ पर ये cos क्या होगा गामा का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क ये पूछ सकता है। ठीक है, इसे यहाँ पे करा यदि इतना हो तो इतना मान पूछा तो पेपर में पूछ सकता है बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक, पहले इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए साइन अल्फा बराबर, इसको 3 कर सकते हैं 1 + 1 + 1 3 बार, इसे कंपेयर कीजिए। देखिए साइन अल्फा बराबर क्या होगा 1 1 कितने का मान होता है साइन क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री साइन 90, बीटा की वैल्यू वही आएगी 90 डिग्री,
यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 90 डिग्री। अब यहाँ पूछ रहा देखिए यहाँ पर साइन 90 का मान 1, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी 90 आएगा, इसका मान 1, इसका मान 1, इस सवाल का उत्तर क्या होगा 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आपको पेपर में ये पूछेंगे क्या आएगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे cos 90 का मान 0, फिर यहाँ पर क्या cos बीटा ये भी 90 0 प्लस 0, तो यहाँ पर सवाल का उत्तर 0 आता। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रही है, मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट क्या है, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, शिफ्ट वाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर वाइज लेके आएंगे और मार्क टेस्ट लेके आएंगे। थैंक यू।